ये है क्लास 11 की बायोलॉजी का चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कहाँ पर है ये? इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। दो लंग्स हमारे पास, उन दोनों के बीच में होता है हार्ट। और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड टिल्टेड होता है। लेफ्ट साइड में हार्ट नहीं होता। हार्ट जो है वो मिडिल में होता है और थोड़ा सा टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड के लिए, इसलिए कहते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में है। एक्चुअल में लेफ्ट साइड में नहीं है, नीचे का हिस्सा थोड़ा सा लेफ्ट साइड के लिए टिल्टेड होता है बस। हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाई ए डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस बैग, पेरिकॉर्डियम। देखो हार्ट है, हार्ट के ऊपर एक डबल वॉल की मेम्ब्रेन है, मतलब मेम्ब्रेनस बैग है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया जिसे कहते हैं पेरिकॉर्डियम। पेरिकॉर्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डबल वॉल की मेम्ब्रेनस बैग हो लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम। तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर है पेरिकार्डियम, जो कि डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस लेयर है। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर हैं, ठीक है। 2 अपर चैम्बर हैं, उन्हें कहते हैं एट्रिया या एट्रियम। 2 उसके नीचे चैम्बर हैं, उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। 4 चैम्बर में हार्ट डिवाइडेड है, 2 ऊपर 2 नीचे, और ये चारों लेफ्ट साइड अलग राइट साइड अलग है। तो 2 ऊपर के जो है एट्रियम है, 2 नीचे के वेंट्रिकल्स हैं। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम। ऊपर के 2 एट्रिया हैं, वो दोनों आपस में कभी नहीं मिलते, तो उनके बीच में एक वॉल है, उसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया वेयर एज द थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एट्रिया और वेंट्रिकुलर हैं, दोनों एट्रिया का जो ब्लड है वो आपस में नहीं मिलता, मतलब उनके बीच में वॉल है। ऐसे ही 2 नीचे वेंट्रिकल्स हैं, उनके बीच में वॉल है। हार्ट के 4 चैम्बर हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे। जो 2 ऊपर चैम्बर उनके बीच में वॉल है, और जो 2 नीचे हैं उनके बीच में वॉल है। जो 2 ऊपर हैं उन्हें कहते हैं एट्रिया, उनकी वॉल थोड़ी पतली है इन कंपेरिजन टू जो 2 नीचे हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स, उनकी वॉल थोड़ी मोटी है क्योंकि वहाँ से ब्लड पंप होता है बॉडी से बाहर। एट्रिया में तो ब्लड रिसीव करेगा हार्ट, फिर वहाँ से जाएगा वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स से ब्लड जाता है, एक से तो जाएगा लंग्स में और एक से जाएगा पूरी बॉडी में। तो वेंट्रिकल्स को चाहिए ज़्यादा पावर, तो वेंट्रिकुलर जो वॉल है वो थोड़ी थिक है। द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड आर ऑल्सो सेपरेटेड बाई ए थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिका और वेंट्रिकल्स में के बीच में भी वॉल के थ्रू ओपनिंग होती है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रिया एंड द राइट वेंट्रिकल, मतलब राइट हैंड साइड पे जो हार्ट के जो चैम्बर है, ऊपर एट्रिया है उसके नीचे वेंट्रिकल्स है। एट्रिया में रिसीव होगा ब्लड, उसके थ्रू फिर जाएगा वेंट्रिकल्स में। और एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में है ट्राइकस्पिड वॉल। किसके बीच में है? राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में है ट्राइकस्पिड वॉल, भी याद रखना है। ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड में है, ठीक है, और बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट साइड में है। हार्ट के 2 साइड हो गए ना, एक लेफ्ट साइड हो गई, एक राइट साइड हो गई, तो राइट हैंड साइड की जो है वहाँ ट्राइकस्पिड वॉल है एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में। मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व, या इसका दूसरा नाम मिट्रल वॉल्व भी है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, ठीक है। और बाइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में है? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में। एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा, वेंट्रिकल्स से जाएगा पूरी बॉडी में। द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स से ब्लड जाएगा कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी में, मतलब लंग्स में। लंग्स तक ब्लड लेके जाना है, क्यों लेके जाना है? क्योंकि वहाँ पर एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और CO2 का। CO2 जाएगा लंग्स में और ऑक्सीजन वापस वापस वहाँ से लेके आएगा। तो राइट जो वेंट्रिकल्स है, राइट एट्रिया में ब्लड आएगा, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल्स से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, बॉडी से वापस ब्लड आया राइट साइड राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से गया राइट वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स में, लंग्स से वापस ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स से ब्लड आएगा फिर पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू। ये साइकिल चलती है ब्लड की, हमारे ह्यूमन हार्ट का जो सर्कुलेशन होता है ऐसे चलती है साइकिल। तो कैसे गई है साइकिल ब्लड की? तो जो
राइट एट्रिया है, उस वहाँ से राइट एट्रिया में ब्लड कहाँ से आया, पूरी बॉडी से ब्लड आया राइट एट्रिया में, ठीक है। राइट एट्रिया से गया राइट वेंट्रिकल्स में, बीच में है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। राइट वेंट्रिकल्स से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स से ब्लड आएगा ऑक्सीजन लेके लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, फिर पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके आएगा कहाँ, राइट साइड में, राइट एट्रिया में, फिर राइट वेंट्रिकल्स में, फिर लंग्स में, लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रिया में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर पूरी बॉडी में। तो ये साइकिल चलती है ब्लड फ्लो की। द वॉल्व इन द हार्ट, अब ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व में और बाइकस्पिड वॉल्व में, ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके साइड में, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में है, बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में है। तो ये वॉल्व करते क्या है, द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, एट्रिया से ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स में तो वॉल्व खुल जाएगा, वेंट्रिकल्स में ब्लड गया और वॉल्व बंद हो गया, नहीं तो फिर ब्लड वापस नहीं चला जाएगा ऊपर एट्रिया में, तो प्रेशर के साथ ब्लड को वेंट्रिकल से निकालना है, इसलिए एट्रिया का दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। तो वॉल्व इन द हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, तो जो ये वॉल्व है कि ऐसे इसलिए कि ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में चला गया, अब वो वॉल्व बंद हो गया, वेंट्रिकल से ब्लड अब बाहर ही जाएगा। दैट इज फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, मतलब अब वेंट्रिकल्स से पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, वहाँ भी एक वॉल्व है, और जो एओर्टा में जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से वहाँ भी एक वॉल्व है, मतलब ब्लड का बैक फ्लो नहीं होना चाहिए, तो बैक फ्लो रोकते हैं वॉल्व। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, हार्ट तो कार्डियक मसल्स का बना होगा, तो वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन द एट्रिया, देखो एट्रिया जो है ऊपर का जो पोर्शन है हार्ट का वो तो रिसीव कर रहा है ब्लड को, तो उसकी वॉल थिक होने का ज़्यादा मतलब नहीं है, किससे, वेंट्रिकल्स से, जो नीचे का पोर्शन है वो प्रेशर के साथ ब्लड को भेज रहा है बाहर, एक तो बॉडी में भेज रहा है एक लंग्स में भेज रहा है, तो जो वेंट्रिकल्स की वॉल है वो थोड़ी थिक है एट्रिया के कंपैरिजन में। ए स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, मतलब इसका कैसे काम करेगा, इसके लिए नोडल टिश्यू होते हैं हार्ट में। ए पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के ऊपर है ऐसे नोड, वहाँ से शुरू होता है सारा काम, यहाँ वहाँ से सिग्नल मिलते हैं फिर हार्ट काम करना शुरू करता है। तो एस ए नोड कहाँ है, राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर पर। ऐसे नोड को पेसमेकर भी कहते हैं, जब हार्ट बीट थोड़ी स्लो हो जाती है तो पेसमेकर लगाया जाता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है बाहर से, तो वो ऐसे नोड है। ऐसे नोड या पेसमेकर कहाँ है, राइट एट्रिया के अपर कॉर्नर पे। ये क्या करता है, इट इनिशिएट एंड मेंटेन हार्ट रिदमिक एक्टिविटी, हार्ट की जो एक्टिविटी उसे मेंटेन करने का काम करता है ऐसे नोड या पेसमेकर। अनदर मास ऑफ द टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, एवी नोड है राइट एट्रियम में ही नीचे की साइड। एवी नोड डिवाइड करता है इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल्स एंड ब्रांचेस इट इनटू माइन्यूट फाइबर्स दैट आर प्रेजेंट थ्रूआउट द वेंट्रिकल्स, पुरकेंजे फाइबर्स। ऐसे नोड हो गए अपर साइड में, एवी नोड हो गया नीचे। एवी नोड पूरे हार्ट पे फैले होते हैं पुरकेंजे फाइबर्स के फॉर्म में, हार्ट को जैसे काम करना शुरुआत करनी है ना, इसी ये सिग्नल देते हैं। पुरकेंजे फाइबर्स अलॉन्ग विद एवी नोड एवी बंडल्स फॉर्म द बंडल ऑफ हिस, इट रेगुलेट द हार्ट बीट एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मतलब हार्ट बीट को मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं।